बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के महाराज श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। भले ही उनके पास धन दौलत न थी, लेकिन उनका हृदय बहुत बड़ा था। वे धर्मप्रिय, तपस्वी और कर्मठ ब्राह्मण थे। उनके घर में 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी सयानी हो गई थी, परंतु विवाह योग्य वर खोजने और दहेज की व्यवस्था करने की सामर्थ्य सुदामा के पास नहीं थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने चिंता भरे स्वर में कहा, स्वामी, कन्या अब सयानी हो गई है, क्या हम उसकी जिम्मेदारी भगवान पर ही छोड़ देंगे? सुदामा ने गहरी सांस ली और बोले, वो मेरे सखा हैं, लेकिन मैं कभी मित्रता का सौदा नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को बुलाना मेरी भक्ति की मर्यादा के बाहर है। लेकिन उनकी पत्नी और बेटियों की चिंता देखकर वे अंततः संकोच के साथ श्री कृष्ण को पत्र लिखते हैं। हे सखा, तुम्हारी सुदामा की कन्या विवाह योग्य हो गई है। मैं किसी से मांग नहीं सकता, लेकिन तेरी कृपा असीम है। यदि तू चाहे तो व्यवस्था कर देना। संदेश भेजते हुए उनके हाथ कांपते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और तब अद्भुत घटना घटती है। एक दिन अचानक गांव में स्वर्ण रथों का काफिला आता है। रथ पर राजसी वस्त्रों में सजे धजे सेवक, हाथ में उपहार, गहने, वस्त्र और विवाह की पूरी सामग्री। लोग पूछते हैं, यह सब किसके लिए? सेवक विनम्रता से उत्तर देते हैं, यह द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारा सुदामा ब्राह्मण की कन्या के विवाह के लिए भेजा गया है। सारा गांव स्तब्ध रह जाता है। सुदामा और उनका परिवार आंसू बहाते हैं, पर यह आंसू कृपा और मित्रता के होते हैं। विवाह होता है। सुदामा की बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न होता है। कन्या के वर स्वयं श्री कृष्ण ने खोजकर भेजे होते हैं, एक विद्वान, सदाचारी और धर्मात्मा युवक। सुदामा सिर झुकाकर श्री कृष्ण को नमन करते हैं। सखा, तू राजा होकर भी मेरे लिए पिता बन गया। शिक्षा, सच्ची मित्रता में न मांगना पड़ता है, न जताना, बस भावनाओं की पुकार सच्चे दिल तक पहुंच जाती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स कर सुझाव दें।